भारतीय महिला फुटबॉल खिलाड़ी डलीमा हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे बात करेंगे कि जिस तरीके के कार्यक्रम हैं उनसे मैम कितना मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि न्यूट्रिशन और इन सब चीज़ों के बारे में अफवाहें फैलाई जाती हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। आपको क्या मानना है? मेरा मानना ये है कि न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ ये मैंने पहले भी बोला है कि एज अ फुटबॉल प्लेयर हमें 90 मिनट खेलना होता है और 90 मिनट फुल पूरा टाइम भागना, पूरा टाइम कोलिजन्स में आना, गिरना, गिर के उठना, और ये पूरा 90 मिनट तक करते रहना विदाउट एनी ब्रेक। इट्स वेरी हार्ड और बॉडी को बहुत ज़रूरत होती है, बिकॉज बॉडी में बहुत वेयर एंड टेयर होता है। तो उसके बाद आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी बॉडी में इनफ न्यूट्रिएंट्स जाए, प्रॉपर टाइप ऑफ प्रोटीन जाए, प्रॉपर कार्ब्स जाए, बिकॉज कार्ब्स नहीं होंगे तो एनर्जी नहीं मिलेगा, प्रोटीन नहीं होगा तो मसल्स रिकवर नहीं करेंगे, मसल्स बिल्ड नहीं करेंगे, एंड उससे क्या होगा कि हमारी बॉडी में फटीग बहुत बढ़ेगा एंड परफॉर्मेंसेस नहीं आएगा। सो आई थिंक कि सप्लीमेंट्स के बारे में यूजुअली बहुत नेगेटिव थॉट प्रोसेस रहता है, बट सप्लीमेंट्स कुछ नहीं है, बट इट्स जस्ट कि जो न्यूट्रिशन हमें खाने से नहीं मिल पाता, इट्स जस्ट एन एडिशन टू इट। तो उसके ऊपर से जो हमें नेसेसरी होता है, इट्स जस्ट दैट। तो आई फील ये सोच जो है ये बदलने की ज़रूरत है, बिकॉज फॉर मी, मैं 2018 से स्टेडफास्ट के साथ हूँ एंड इनके रिकवरी प्रोडक्ट्स मैं बहुत यूज़ करती हूँ, बिकॉज अगेन मुझे अगर आज मैंने मैच खेला तो 2 दिन के बाद मुझे एक फिर से मैच खेलना है। उसके लिए रेडी होने के लिए अगर मैं एक गेम में मैं फिज़िकली फ़ाइट कर रही हूँ, मैं मैं भाग रही हूँ ऊपर नीचे पूरा का पूरा, मेरी बॉडी में इतना वेयर एंड टेयर हो रहा है, तो और मेरी बॉडी इतनी एग्जॉस्ट हो रही है, मेरे को रेडी होने के लिए एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि अगर खेलना है तो हेल्प चाहिए। तो इसीलिए मैंने इनक्रेडिबल वे प्रोटीन एंड पावर प्रोटीन यूज़ करना शुरू करा है। फॉर मी तब से बहुत कुछ चेंज हुआ है, मेरा रिकवरी फास्टर हुआ है, नेक्स्ट डे व्हेन आई वेक अप मिले इट्स ईजियर, मेरा बॉडी जो है वो फील फ्रेश फील करता है। न्यूट्रिशन से हटके एक सवाल, प्रधानमंत्री मोदी जब से आए हैं उसके बाद से आप देख रहे हैं कि जो खिलाड़ी हैं उनको सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है उनका मनोबल बढ़ाया गया है, उसको लेके आप क्या कहेंगे? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले भी देखा गया था कि जितने खिलाड़ी आए उनका यहाँ पे स्वागत अच्छे तरीके से किया गया, तो उसको लेके खिलाड़ियों में कितना मोटिवेशन आता है? आई थिंक हमारे लिए बहुत मोटिवेटिंग होती है ये चीज़, बिकॉज बहुत कुछ चेंज हुआ है। खेलो इंडिया भी आया है जिसमें स्कूल के बच्चों को इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिली है, एंड आई गेस अगर उस एज से ये अपॉर्चुनिटीज़ देना शुरू करा जाएगा, अगर तब से मोटिवेशन मोटिवेट करा जाएगा बच्चों को लेने के लिए, तो स्पोर्ट्स ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। बिकॉज हम लोग हमेशा बात करते हैं कि हमें इंटरनेशनल स्टेज पे हमें परफॉर्मेंसेस चाहिए, बट परफॉर्मेंसेस कैसे आएंगे जब तक हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे अपने प्लेयर्स को, हम लोग हेल्प नहीं करेंगे अपने प्लेयर्स को। तो आई गेस ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड मेरे हिसाब से कितना चेंज हुआ है, बिकॉज इस बार ओलंपिक्स में भी देखा हमारी कितनी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेज आई हैं। एंड यस ये जो खेलो इंडिया जैसे जो कैंपेन्स शुरू करे हैं, ये जो सपोर्ट है, एंड खुद टाइम निकाल के मोटिवेट करना प्लेयर्स को, ये बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है। बिकॉज ऐसा फील उससे ऐसा फील होता है कि हमारे लिए कोई है, हमारा सपोर्ट है, कोई हमारे अंदर विश्वास करता है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। कुछ इंटरव्यूज़ पढ़ रहा था, उसमें ये लिखा हुआ था कि मेरे फादर ही मेरे कोच थे, तो वो अभी तक अब भी कितना वो असर डालता है? वो ऑफ कोर्स वो बहुत असर डालता है, बिकॉज अगेन हम लोग एक साथ रहते हैं, एंड जब मैं नेशनल टीम के साथ नहीं हूँ या फिर जब मैं स्टेट टीम के साथ नहीं हूँ, घर पे मेरे कोच वही हैं। बिकॉज अगर मुझे फिटनेस ट्रेनिंग करनी है, अगर मुझे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, वही मेरी ट्रेनिंग का लुक आफ्टर करते हैं। तो सिंथ तो मैं आई ऑलवेज से कि आई बीन वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे वो मेरे फादर मेरे कोच थे, बिकॉज मुझे वो सपोर्ट मिला, मुझे वो अटेंशन मिली जो मुझे चाहिए थी एज अ प्लेयर बचपन से। तो वो जो एक कोच का जो असर होता है वो तो हमेशा रहता ही है, बट और वो कभी जा भी नहीं सकता। तो अभी भी जब मैं घर पर होती हूँ तो हम दोनों बात करते हैं, हम दोनों ट्रेनिंग सेशंस प्लान करते हैं, उस हिसाब से वो मुझे ट्रेनिंग करवाते हैं। देखो होगा अभी भी हिंदुस्तान में कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पे महिलाएं को खेलने नहीं दिया जाता या उनको कम उम्र में शादी कर देती हैं, तो आपको नहीं लगता कि शिक्षा की यहाँ पे कुछ कमियाँ हैं, तो जो जागरूक होना चाहिए? हाँ, जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप नेशनल टीम में देखेंगे, नेशनल टीम में सारी लड़कियां जो हैं अलग अलग जगहों से आती हैं। कहीं पे किसी को कुछ भी सपोर्ट नहीं होता फैमिली से, कहीं पे कुछ लोगों को सपोर्ट होता है, कहीं पे लड़कियां निकलते हैं क्योंकि उनके कोच वो एफर्ट करते हैं कि वो उनके पेरेंट्स को समझाएं कि फुटबॉल ऐसा है, लड़कियाँ कर सकती हैं, लड़कियाँ करती हैं। तो ये जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे वही अगर एजुकेट करेंगे, अगर वुमेंस टीम के मैचेस टीवी पे दिखाए जाएंगे तो लोगों को पता चलेगा
लगेगा कि लाइक यू नो कि विमेंस टीम खेलती है, विमेंस टीम में इतनी कैपेबिलिटी है, लाइक यू नो विमेंस टीम अचीव कर सकती है। तो आई थिंक कि लाइक यू नो एजुकेशन और लाइक अवेयरनेस फैलाना और लाइक यू नो लोगों को बताना कि लाइक यू नो कि विमेंस फुटबॉल टीम क्या है, लाइक यू नो तुम किसी भी बैकग्राउंड से आओ, फुटबॉल के अंदर जब तुम फील्ड के अंदर स्टेप करते हो सब एक जैसे हैं, एवरीबडी इज द सेम, एंड एट द एंड ऑफ द डे क्या काउंट करता है कि तुम कैसा खेलते हो। तुम्हारी आप भी शुरुआतों के दिनों में लड़कों के साथ खेलती थी, वो सफ़र बहुत ही अलग था बिकॉज़ मुझे लाइक यू नो वो ज़्यादा मोटिवेटिंग भी नहीं लगता था, क्योंकि मुझे था कि अगर सिर्फ लड़कों के बीच में ही खेलना है तो लाइक ग्रोइंग अप ऑल्सो अगर मुझे दिल्ली में कोई टूर्नामेंट खेलना होता था, मेंस का कोई इतना टूर्नामेंट लाइक यू नो मेंस के होते थे, वुमेंस के कोई टूर्नामेंट नहीं होते थे, तो कभी कभी ऐसा होता था कि लड़ना पड़ता था कि अगर कोई वीकेंड टूर्नामेंट्स टाइप होते हैं तो मुझे उसके अंदर खेलने दो, पर मना अगर करते थे। तो एक टूर्नामेंट था जिसके अंदर लड़ लड़के बोला कि खेलने दो, क्योंकि मुझे लाइक मैचेस बहुत ज़रूरी हैं खेलने के लिए, प्रैक्टिस में रहने के लिए, तो लड़के बोला कि खेलने दो, तो तब से अलाउ करा, तब से जाके थोड़ा सा थॉट प्रोसेस चेंज हुआ कि लाइक यू नो लड़कियां खेल सकती हैं, तब जाके एक दो टूर्नामेंट्स और आए, और अब क्या होता है कि अब मिक्स्ड लड़के और लड़कियों के भी वीकेंड टूर्नामेंट्स होते हैं जिसमें लड़कियों को खेलने के लिए मिलता है। तो वो जो टाइम था वो मुश्किल था, क्योंकि ऑफ कोर्स लाइक यू नो लाइक बहुत लड़ाई करना पड़ा, बहुत लाइक यू नो लोगों को समझाना पड़ा कि लाइक फील्ड के अंदर सब प्लेयर है, कोई लड़का लड़की कुछ नहीं है, लेकिन खेलने का जवाहरलाल नेहरू का जो स्टेडियम का जो दृश्य था वो अब सोशल मीडिया पे आज भी वायरल है, तो देखती होगी तो क्या क्या लगता है? जो आप बोल रहे जो मैंने गोल मारा था नेपाल के अगेंस्ट, जी वो लाइक यू नो वो नेपाल में हुआ था हमारा मैच, और उस टाइम पे जो पूरी की पूरी ऑडियंस थी वो नेपाल की थी। तो जब हम वार्म अप कर रहे थे उस मैच से पहले, तो नेपाल के फैंस ने वाटर बॉटल्स फेंकी थी इंडियन टीम के ऊपर, और लाइक यू नो बहुत लाइक हम भी थोड़ा सा नर्वस थे, बट लाइक यू नो जब वो बॉल मिला मुझे पता लाइक यू नो दिमाग में था कि कितना इंपॉर्टेंट है जीतना, और मुझे ऐसा लगा कि तो लाइक फुटबॉल में आई फील कि ऐसा होता है कि अगर सबसे पहले लाइक यू नो अगर अपॉर्चुनिटी मिले, अगर तुम सबसे पहले गोल मारो, ऑफ कोर्स लाइक तुम्हें वो एडवांटेज मिल जाता है दूसरी टीम के ऊपर मेंटली भी, और ये भी कि तुम एक गोल से लीड करो, तो अगर दूसरी टीम को जीतना है उनको तुम्हारे ऊपर 2 गोल मारने पड़ेंगे, उसके लिए उनको और मेहनत करनी पड़ेगी। तो उस टाइम पर वो अपॉर्चुनिटी मिली, एंड हमेशा से लाइक बचपन से मेरे डैड ने इस चीज़ के ऊपर काम करा कि मैं लंबी फ्री किक्स मार पाऊँ, मैं लाइक यू नो हर अलग अलग एंगल से शूट कर पाऊँ, तो और मैंने ऐसे बहुत सारे गोल्स पहले भी स्कोर करे, बट जब वो अपॉर्चुनिटी मिली मैंने सिर्फ लाइक यू नो ये सोचा कि लाइक मैं कर सकती हूँ। तो लाइक यू नो ऑडियंस को भूल जाओ, प्रेशर को भूल जाओ, एक्सपेक्टेशंस को भूल जाओ, डर को भूल जाओ, कुछ नहीं है। मैदान में होता है वही समझ सकता है कि असली प्रेशर क्या होता है। एग्जैक्टली, और उस टाइम पे बहुत प्रेशर था, हम लोग बहुत नर्वस थे, क्योंकि उससे पहला वाला मैच जो हमने नेपाल के अगेंस्ट खेला था हम लोग वो हार गए थे, और इंडियन सॉइल पे। तो अब ये था कि लाइक यू नो वो गोल मारना है, एंड आई थिंक कि उस टाइम पे बस मैंने यही करा कि लाइक यू नो सब कुछ भूल जाओ, अपने ऊपर विश्वास रखो, बॉल रखा और मैंने वो गोल मारा, एंड उसके बाद लाइक यू नो रेस्ट इज़ हिस्ट्री, बिकॉज सबने देखा कि लाइक यू नो इंडियन वुमेंस टीम क्या कर सकती है, एंड उसके बाद हमने 2 गोल्स और मारे नेपाल के ऊपर, एंड वो जो ट्रॉफी थी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी, और हम वो वापस इंडिया ला पाए। बात करने के लिए थैंक यू। तो ये थी दलीमा जी जिनका कहना है कि जागरूकता बहुत ज़रूरी है। कैमरामैन सौरभ के साथ शिव त्यागी, जनहित टाइम्स, नोएडा।